दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेकर, एक और क्राइम की घटना को लेकर। दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये घटना अपने आप में एक इतनी बड़ी घटना है कि जिसे सुनने के बाद हर किसी के पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है। दोस्तों HIV एड्स के बारे में तो हर कोई जानता है और इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि HIV एड्स व्यक्ति को कहाँ से लगता है, कैसे लगता है। और आज की इस घटना के अंदर एक व्यक्ति को जब पता चलता है कि उसे HIV एड्स है, तो वो अपना इलाज कराने की बजाय वो तलाश करता है महिलाओं को, यानी कि वो एक तरीके से HIV एड्स जो है सबको देना चाहता था और इसलिए उसने लगभग 300 महिलाओं के साथ में शारीरिक संबंध बनाए। तो दोस्तों इस पूरी घटना के अंदर जो भी हुआ था मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। और आप लोगों ने कल के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे लोगों के बर्थडे विश करने भी हैं मुझे, तो वो वीडियो के अंत में करूँगा। और आप लोग भी अपने कमेंट्स कर दीजिए आज की वीडियो में, जिसको भी बर्थडे विश कराना है या फिर किसी और का बर्थडे है और वो उसे डेडिकेट करना चाहता है या फिर कुछ और कमेंट्स, जो भी कमेंट्स हैं आप लोग अपने कर सकते हैं नीचे। आप हमारी स्टोरी को कहाँ से देखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और स्टोरी कैसी लगती है, ये सब आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं गैस, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, ये घटना है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद और यहीं के ओपल में एक इलाका पड़ता है 7 हिल्स कॉलोनी और यहीं पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है। अब दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये शादीशुदा है। अब जिस कंपनी में ये काम करता है उस कंपनी की तरफ से इस व्यक्ति को, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर से बाहर जाना था, यानी आउट ऑफ स्टेशन जाना था, आउट ऑफ सिटी जाना था। इसलिए ये अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल उसे कंपनी की तरफ से कुछ काम है, चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो उसकी जो पत्नी है वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों 5 अगस्त 2015 का दिन था जब ये लोग अपने घर से जा रहे होते। लेकिन उसी समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ख्याल आता है कि अगर इस बीच उससे घर में कुछ ऐसा सामान अगर चाहिए हो या फिर कोई ऐसा मिलने वाला आए जिसे घर से कुछ सामान चाहिए हो, तो इसके लिए जो कीज़ हैं, जो चाबीज़ हैं, वो कहाँ रखे। तो इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि दरअसल वह थोड़े दिनों के लिए आउट ऑफ शहर जा रहा है, आउट ऑफ सिटी जा रहा है और इसलिए अपने घर की जो चाबी है वो तुम्हें देके जा रहा है। अब जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करूं तो तुम मेरे घर को देख लेना और मेरे घर का ख्याल रखना, कभी कभी चक्कर मार लेना। तो जो उसका दोस्त है वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम चाबी मुझे दे दो। और उसके बाद में वो अपने दोस्त को चाबी दे देता है और उसके बाद में वो चला जाता है। अब दोस्तों वहाँ पर वो अपना काम निपटाता है, कुछ महीनों के लिए वो वहाँ पर रहता है और 5 अगस्त 2015 को ये वहाँ पर गया था और उसके बाद में 17 अक्टूबर 2015 को ये वापस आता है। लेकिन 17 अक्टूबर 2015 को जब ये वापस आता है तो रास्ते में ही इसकी और इसकी पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि जो परेशान कर रही थी इन दोनों लोगों को। दरअसल इनकी एक 5 तोले की चैन थी और 5 तोले सोने की चैन थी। तो ये इंजीनियर जो है अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि आखिर तुम जब चैन लेके आई नहीं थी तो तुमने घर पे ही छोड़ी होगी या फिर कहीं और छोड़ दी। तो जो पत्नी है वो कहती है कि दरअसल चैन उसने घर पे ही छोड़ी है, वो अपने साथ लेकर नहीं आई थी। उसके बाद में ये लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में जैसे ही अपना फ्लैट ओपन करते हैं उसके बाद में हर उस जगह पर चैन को ढूंढते हैं जहाँ पर ये अक्सर चैन को रख दिया करते थे, लेकिन चैन का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। पूरे घर को बहुत बारीकी से छाना जाता है, सारे जो अलमारी रहती हैं उनको छाना जाता है, सारे कपड़ों को छाना जाता है, जो भी बेड रहते हैं उनकी बेडशीट उठा के उनके नीचे भी देखा जाता है, लेकिन जो चैन थी उसका कुछ भी पता नहीं था। अब ये जो पति पत्नी थे ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अब दोस्तों इन दोनों दंपतियों ने पूरा घर तो तलाश मारा था, लेकिन अब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये अपने उस दोस्त को कॉल करता है जिस दोस्त को ये अपने घर की चाबी देके गया था। अब उसके बाद में उसे जब कॉल करता है तो उससे कहता है कि दरअसल तुम हमारे घर पर इस बीच में कितनी बार आए। तो उसका जो दोस्त है वो कहता है कि मैं तो इस घर पर कई बार आया हूँ और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे कुछ दोस्त भी आए थे। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये अपने दोस्त से कहता है कि दरअसल उसकी एक सोने की चैन थी जो घर पे ही रह गई थी और वो गायब है। अगर तुम्हारे पास वो सोने की चैन है तो तुम प्लीज़ उस चैन को वापस कर दो, सब मामला यहीं पे ख़त्म कर दो, रफा दफा कर दो। और वो जो दोस्त है वो कहता है कि कौन सी सोने की चैन, मैंने तो कोई सोने की चैन नहीं देखी और ना ही मैंने कोई सोने की चैन चुराई है। वो अपने दोस्त से बहुत रिक्वेस्ट भी करता है कि अगर तुम्हारे पास चैन है तो प्लीज़ दे दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊँगा। तो जो उसका दोस्त है वो कहता है तुम पुलिस के पास जाओ या कहीं जाओ, लेकिन मेरे पास चैन नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझ पर यकीन करो, अदरवाइज़ तुम चाहो तो पुलिस थाने भी जा सकते हो। तो उसका जो दोस्त था सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो तुरंत अपनी पत्नी को लेता है और पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन।
पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये व्यक्ति बताता है दरअसल ये कंपनी के काम से कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था, और जब ये बाहर गया था तो ये अपने घर की, अपने फ्लैट की चाबी अपने दोस्त को दे गया था, और इसकी जो सोने की चैन थी वो घर पे ही थी। तो वो जो सोने की चैन है ये हो ना हो उसके दोस्त ने ही ली है, और अब जब मैं उससे मांग रहा हूँ तो वो इनकार कर रहा है और कह रहा है तुम कहीं चले जाओ। तो पुलिस जो है वो तुरंत इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है, और सबसे पहले उसके उस दोस्त को ही थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो जो दोस्त है वो कुछ बातें बताता है। वो बताता है पुलिस को दरअसल जब इसका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दोस्त है, जब ये अपने घर से बाहर गया था तो कई बार मैं अपने दोस्तों के साथ इसके घर पे गया था और हम लोगों ने वहाँ पे पार्टी भी की थी। तो इन दोस्तों में कुछ नाम आते हैं, और इसमें एक नाम आता है मलकाज़ गिरी। मलकाज़ गिरी जिसकी उम्र 31 साल है और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर है। उसके बाद में मलकाज़ गिरी को भी अरेस्ट किया जाता है, उसे लेके आया जाता है, और उससे जब पूछताछ की जाती है तो मलकाज़ गिरी पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, और वो सोने की चैन जो थी वो मलकाज़ गिरी के पास ही थी, और वो पुलिस को वो सोने की चैन निकाल कर देता। अब जब वो पुलिस को सोने की चैन निकाल कर दे रहा होता है तो पुलिस भी एकदम हैरान हो जाती है। उसके बाद में जब वो चैन देता है तो पुलिस उससे कुछ और सवाल भी करती है, और जब पुलिस उससे कुछ और सवाल करती है तो ये जो मलकाज़ गिरी है ये कहता है कि हाँ बात तो सही है। दरअसल बात ऐसी थी, जो मलकाज़ गिरी था इसने 3 शादियाँ की थी, और इन तीनों ही बीबियों से इसका डिवोर्स हुआ था, और उस समय इसका जो केस था वो इसी पुलिस स्टेशन में आया था, इसलिए पुलिस की रिकॉर्ड बुक में इसका नाम दर्ज था। तो जब पुलिस इससे पूछती है उन 3 शादियों के बारे में तो मलकाज़ गिरी कहता है कि बात तो सही है, और मलकाज़ गिरी ने लगभग 15 अलग अलग जगहों पे चोरी भी कर रखी थी, उसके संबंध में भी इसका नाम जो है इसी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज था। तो दोस्तों पुलिस जब मलकाज़ गिरी से उसकी 3 पत्नियों के साथ में जो तलाक थी उसके बारे में रीज़न जानने की कोशिश करती है, तो जो मलकाज़ गिरी है वो बताता है कि दरअसल जब ये ऑटो चलाता था तो उस समय इसकी आदत थी ये रेड लाइट एरिया में जाता था और वहाँ पे जाके अलग अलग महिलाओं के साथ में संबंध बनाता था। उसके बाद इसकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो जो इसकी पहली पत्नी थी, तो जिस तरीके से ये रेड लाइट एरिया में जाकर वहाँ पे जो वेश्याएं होती हैं उनके साथ में जिस तरीके से बात करता था, जिस तरीके का इसका अंदाज़ था, उसी अंदाज से ये अपनी पत्नी के साथ भी पेश आता था। तो पत्नी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इसलिए पत्नी ने जो है यहाँ पे मलकाज़ गिरी से तलाक ले ली थी। उसके बाद में जो दूसरी शादी होती है उसके साथ में भी इसका यही रहता है, तीसरी शादी होती है उसके साथ में भी इसका यही रहता है। तो तीनों जो बीबियाँ होती हैं इससे तलाक लेकर अपने घर चली जाती हैं। लेकिन ये जो मलकाज़ गिरी था, इसका रेड लाइट एरिया में जाना, वैश्याओं से मिलना, उनके साथ में संबंध बनाना, इसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। जब शादीशुदा था तब भी जाता था, जब तीनों बीबियाँ छोड़ के जा चुकी थी तब भी ये वहीं पर जाता था। तो एक दिन मलकाज़ गिरी की तबीयत जो है वो थोड़ी सी गिर जाती है। जब तबीयत गिरती है ये अपने आप को डॉक्टर को दिखाता है। तो जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि दरअसल तुम्हें अपने कुछ चेकअप कराने होंगे, और जब तुम्हारे चेकअप हो जाए तो तुम अपनी रिपोर्ट मुझे दिखाना। उसके बाद में मलकाज़ गिरी अपनी रिपोर्ट नहीं कराता है, चेकअप कराता है। उसके बाद में जब डॉक्टर को अपने चेकअप दिखाता है तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये जो मलकाज़ गिरी था ये HIV पॉजिटिव पाया जाता है। अब दोस्तों जब मलकाज़ गिरी को ये पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है और एड्स जो है वो उसके शरीर के अंदर घर कर चुका है, तो मलकाज़ गिरी परेशान हो जाता है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। होने के पीछे रीज़न यही था, ये जो मलकाज़ गिरी था ये रेड लाइट एरिया में जाता था, अलग अलग महिलाओं के साथ में संबंध बनाता था, अपनी पत्नियों के साथ में भी संबंध बनाता था, और जो एक प्रोटेक्शन रहती है उसको कभी भी यूज़ नहीं करता था। इसकी वजह से मलकाज़ गिरी को HIV एड्स हो जाता है। अब जब इसे पता चलता है कि इसे HIV एड्स है तो इसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। इसको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि उसे अपना इलाज कराना चाहिए, बल्कि इसके मन में एक होड़ मच जाती है। ये सोचता है कि अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ में संबंध बनाने हैं। इसलिए ये अब ज़्यादा शिद्दत से रेड लाइट एरिया में जाने लगा था और अलग अलग महिलाओं से कई बार संबंध बनाता। ये उन महिलाओं के साथ में भी संबंध बनाता था जिन महिलाओं के बच्चे इसके ऑटो में बैठकर स्कूल जाते थे। ये कुछ महिला यात्रियों को भी एक तरीके से निशाना बनाता था जो इस तरीके की महिलाएं थीं। तो लगभग ये जो आंकड़ा था इसका संबंध बनाने का, ये 300 के प्लस पहुंच जाता है। यानी 300 से ज़्यादा महिलाओं के साथ में ये HIV पॉजिटिव होने के बाद में संबंध बना चुका था। इधर दोस्तों ये सोने की चैन गायब होती है और इस समय मलकाज़ गिरी का जो सामना पुलिस से होता है, और पुलिस के सामने जब ये पूरी बात खुलती है तो पुलिस के माध्यम से ये बात मीडिया तक पहुँचती है, और मीडिया के माध्यम से ये बात जो है पूरे शहर में फैल जाती है। अब जब ये बात शहर में फैलती है तो जो 300 महिलाओं के साथ में इसने संबंध बनाए थे वो महिलाएं एकदम से परेशान हो जाती हैं। अब महिलाएं परेशान होती हैं, साथ के साथ ये भी नहीं पता होता कि मलकाज़ गिरी ने और कितने लोगों के साथ में संबंध बनाए होंगे और किसी के पति ने
उस महिला के साथ में संबंध बनाए होंगे, किसी ने उसके साथ में, तो लगभग ये आंकड़ा 1000 से भी प्लस हो सकता है, यानी बहुत बड़ा ये आंकड़ा हो सकता है। तो पूरे शहर के अंदर एक तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। ज़्यादातर वो महिलाएं परेशान थीं जो दूसरे मर्दों के साथ में संबंध बनाती थीं, और वो महिलाएं जो खुद मलकाज़गिरी के साथ में संबंध बना चुकी थी, उनकी एक होड़ सी लग जाती है डॉक्टर्स के पास में। सब अपना HIV टेस्ट कराने के लिए जो है डॉक्टर्स के पास भागते हैं। उस समय वहाँ के प्रशासन को एक्शन लेना पड़ता है, और प्रशासन जो है वो एक तरीके से आश्वासन देता है कि बहुत सही तरीके से अपनी जांच करा लो, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों कितना आंकड़ा था, कितने लोग HIV पॉजिटिव पाए गए, इसकी कुछ सही तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अगर आज तक का डाटा माने तो आज तक के डाटे के मुताबिक लगभग 300 ऐसी महिलाएं थीं जिनको HIV पॉजिटिव पाया गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी के अंदर सुना कि ऐसा व्यक्ति जिसको जब HIV एड्स होता है तो वो दूसरों को ये बीमारी देने के लिए निकल पड़ता है और अपना परम कर्तव्य समझता है इसको। लेकिन अगर वो चाहता तो वो और लोगों की ज़िंदगी बचा सकता था। अगर उसको HIV एड्स था तो वो दूसरों के साथ में एक तरीके से संबंध ना बनाकर अपने आप को एक तरीके से अलग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने लगभग 300 से ज़्यादा महिलाओं को HIV एड्स दे दिया। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना था। अब दोस्तों आते हैं हम लोग अपने कल के कमेंट्स के ऊपर। जिन लोगों ने कल के दिन कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। दोस्तों, हमारे कल के वीडियो पे जो पहला कमेंट आया ये आया है बिक्की कालिया का, जो कि हिमाचल प्रदेश से हमारे वीडियो को देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार इन्होंने दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्की कालिया जी। और दूसरा जो कमेंट्स किया है, इनका नाम है रेनू राठौड़, और ये लिखती हैं कि आपका सर जो पहला वाला चैनल था वो उसको क्या हुआ। तो देखो, ये मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ कि सडनली यूट्यूब ने मेरे उस चैनल को उड़ा दिया था। और उसके बाद में जो हमारा एक कमेंट आता है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं, फिटनेस टाइम करके इन्होंने लिखा है। और इनका जो नाम है, कहानी सुनने, ये कहते हैं कि कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और नाम इन्होंने लिखा है संसुल अब्राहम, लुधियाना पंजाब से हैं ये। साथ के साथ एक और इंदिरा केदियान, इनका जो कमेंट्स है उन्होंने लिखा है कि नाइस वीडियो। और एक और भाई हैं हमारे जिनका नाम है अनीश मनहास, और ये कहते हैं कि सर आज मेरे सीनियर का बर्थडे है। और इनके जो सीनियर हैं उनका नाम इन्होंने लिखा है गुंजन शराबी। जो गुंजन शराबी हैं उनका आज बर्थडे है। अरे भाई गुंजन शराबी जी, आपके जो जूनियर हैं जिनका नाम है अनीस मनहास, उन्होंने आपको बर्थडे विश किया है। और साथ के साथ मेरी तरफ से भी और मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी आप लोग को आपका जो जन्मदिन है बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने कमेंट्स कर दीजिए, जिस बारे में भी आप लोग कमेंट्स करेंगे आपके जो नाम है कल के दिन वीडियो में मैं आप लोग के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।